चलो, कल का जो क्वेश्चन था मैंने आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना बताया था, है ना। सीट आपकी बिल्कुल रेडी कंडीशन में है, बस थोड़ा सा वो नीट का एग्ज़ाम है 5th को, इस चक्कर में थोड़ा सा उधर ध्यान देना पड़ रहा बच्चों का, सब व्यस्त है। अभी मैं बोल के जाऊंगा। चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे, है ना बेटा। लिखिए क्वेश्चन। हाँ हाँ कर दिया, कर दिया भाई। चले चले बेटो, झगड़ा नहीं। देखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द, हाँ क्वेश्चन लिखिए ना। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिखा लूँगा आपको। ये है आपका 8, 1 मिनट, ये x है, ये y है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन सब करवा रहा हूँ जो मैं आपको शीट में देने वाला हूँ, है ना। जो आपको डीपी प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो क्वेश्चन, ये 8 न्यूटन, ये जो है आपका ये वाला 3 न्यूटन, लिखो बेटा 3 न्यूटन, ये है 5 और ये है 10। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये जो है आपका 37 और 53 डिग्री। ये जो है 37 और ये 53 डिग्री, ये क्वेश्चन, ठीक है। आप शांतिपूर्वक देखिए, आपको आता है, अच्छी बात है, पहले वो देखिएगा ताकि हमें जो डीपीपी क्वेश्चंस है वो बनने चाहिए। वो बनेंगे तभी हमें क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, सीधी सी बात है। देखो बेटा, हमने कल क्या बताया था, उस कहानी को समझिए। पहली बात तो ये है कि आपको मैंने कहा था कि एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए कि अगर ये 37 डिग्री है, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5, ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये क्या होगा, 5 होगा। ये वाला क्या होगा आपका 53, क्यों भाई, ये 90 है, 90 है, 90 पूरा 180 होता है, तो 90 तो ये हो गया, बचा 90 बचा, जिसमें 37 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा। तो अपने को याद रहे कि 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये मतलब बैठा लीजिए माइंड में। अब सुनो, मैंने क्या सिखाया था उसके बाद वो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे ये F लिखा हुआ हो, वेक्टर F, और मान लो कि ये थीटा है, क्या बेटा, थीटा। तो मैंने आपको ये बताया कि जो थीटा एंगल है वो इसके साथ में है, बोलो है ना, इसके साथ में है। ध्यान दो, एक्चुअल में क्या होता है, इस फोर्स को हम रिजॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, रिजॉल्व। कल बताया था कि जैसे कि हमने एक बात बताई थी कि जैसे आप ये समझिए, ये जैसे ये एक फोर्स है, जैसे आप इसको कैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, फिर देता हूँ। चलिए, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हाँ चलिए ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल जिसमें हो सकता है किसी को दुख हो। जैसे कि मेरी बेटी बड़ी है, तो स्वाभाविक, एक बेटा छोटा है ना, तो जो मेरा अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होगा, तो स्वाभाविक सी बात है, आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मेरी बेटी अकेले रहती है तो मेरा 100% प्यार किसके लिए होता। मैं बीवी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ इस समय, है ना, बात समझिएगा, हाँ उस पर आपका ध्यान न जाए। हाँ देखिए, तो मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए 100% मेरा जो प्यार है वो किस पे जाता, मेरा बेटी पे जाता, बड़ी है वो। लेकिन जब बेटा मेरा है तो अब क्या होगा, जो मेरा 100% प्यार है वो हो सकता है कि 40% मेरी बेटी पे जा रहा हो, 60% बेटे पे जा रहा हो, या हो सकता है कि 80% कहाँ जा रहा हो, मेरी बेटी पे, 20% बेटे पे जा रहा हो। जो मेरा 100% प्यार हो कितने भागों में बढ़ गया, आप भी समझ सकते हैं, 3 भागों में बटा हुआ है। मैं 2 की बात कर रहा हूँ इस समय। क्लियर बात समझ में आ गई। तो मेरे कहने का मतलब ये, तो मैंने कहा था, देखो बेटा प्लीज़ समझो कि अगर एक फोर्स है या वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। देखें, जैसे एक ब्लू वाला, सॉरी एक रेड वाला कंपोनेंट है और एक ब्लैक। आप देख रहे हैं कि रेड वाला और ब्लैक वाला हमेशा क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या रहेंगे, यानी इसके जो ये ग्रीन वाला जो है, इसके 2 इफेक्ट हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। तो इफेक्ट जब कंपोनेंट देख लिया तो उसको हटा दिया करो, मतलब अब क्या है, ये हट गया, इसकी जगह पे 2 लिख दिया, ये और ये लिखो, ठीक है। तो कल हमने एक बातें बताई थी, वीडियो देख लें समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा।
तो हमने कहा थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आता है देखो ऐसे कर दिया करो ये और ये, तो इसका जो इफेक्ट है इस तरफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, सिर्फ एफ लिखिएगा, वेक्टर मत लगा लीजिएगा। ये वाला जो इफेक्ट होगा वो कितना होगा, एफ साइन थीटा। अभी ध्यान दीजिएगा, है ना, क्लियर है। अब कहानी देखो यहाँ पर बिल्कुल आराम से बेटा, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस, आराम समझो। तो यहाँ पर ये कितना दिया है, ये आपका कितना है 5 न्यूटन है, और ये वाला कितना है, ये 37 डिग्री। तो मैंने क्या सिखाया, अगर थीटा यहाँ पे है तो देखो एफ और है तो दोनों जगह आ रहा है, लेकिन अगर थीटा यहाँ पे है तो जो उसके साथ थीटा होता है उसमें क्या आता है, कॉस आता है, और दूसरे वाले में क्या आता है, साइन आता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, इसको ऐसे कर दिया करो ये, तो इस यहाँ ये वाला इसमें क्या आएगा बताइए, इस वाले में क्या आएगा, कॉस आएगा, कितना, ये कितना है 5, ये आ जाएगा 5 कॉस 37, क्योंकि थीटा के नाम पर क्या है 37 डिग्री है। बोलो क्लियर है क्या। अब इस वाले पे क्या आएगा बेटा, देखो बेटा इस वाले पे क्या आएगा बताओ, 5 साइन 37। नहीं समझ में आया क्या, आया। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से देखो आप खुद ही बताइएगा, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ। अगर देखिए मैंने कहा कि कॉस 37 डिग्री, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला बेस कहलाएगा। तो ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज, हाँ, तो कॉस 37 कितना हो गया 4/5। उसी प्रकार से अगर साइन 37 बोले तो 3/5 कितना होगा, 3/5, 3/5। अच्छा बताइए बेटा, अगर हम बात करें कॉस 53, तो अगर 53 हो गया ना, तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, और क्या आएगा बेटा, सॉरी, ये बेस हो जाएगा, माफ़ी इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे हम। देखिए साइन 53 कितना हो जाएगा, 4/5। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये 5 इंटू कॉस 37, कॉस 37 कितना हो गया, तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए 4/5, ये इससे कट गया, तो ये मतलब कि 5 का इस तरफ कितने का कंपोनेंट आ गया, 4 का, बोले तो इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 5 इंटू 3/5 कट गया, कितना आ गया 3 न्यूटन। आप कह सकते हैं, सुनिए प्लीज़ सुनिए, 5 का इस तरफ इफेक्ट है 3 और इस तरफ इफेक्ट कितना है 4, ठीक है। तो जब आपने इफेक्ट देख लिया, नहीं कंपोनेंट देख लिया, तो आप 5 को मत देखा करो, ठीक है। अब रुको एक और बता दो, अब देखो ये वाला ध्यान दो, देखो जैसे ऐसे है ना, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर वेक्टर ऐसे है, 2 कंपोनेंट होंगे, ऐसे और ऐसे होंगे। अगर कोई वेक्टर ऐसे हो तो उससे कंपोनेंट ये हमेशा बीच में रहेगा, देखो ये रहेगा, और इसके परपेंडिकुलर कौन आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, इसके 2 कंपोनेंट कहाँ होंगे, एक इधर होगा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर कोई वेक्टर ऐसे है, 2 कंपोनेंट ऐसे और ऐसे हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। बाकी हम बताते रहेंगे, आप धीरे धीरे आपको सिखाते रहेंगे। अच्छा अब इसमें बताइए क्या होगा, जैसे देखिए ये ऐसे है, ये कितना दिया हुआ है बेटा, बोलो 53 डिग्री लिख रहा हूँ। देखिए ये कितना है, इधर इस तरफ कितने का है, 10 का है, बोलो हाँ है ना, देखिए ना ऊपर। अब इसके कंपोनेंट देखिए, ये एक कहाँ, देखो ऐसे कर दिया करो, ऐसे कर लिया करो। अब बताओ एक कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और एक कहाँ आएगा, इधर आएगा। सही बात है क्या। इस बार थीटा यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 10 cos 53, और इस वाले में क्या हो जाएगा 10, हाँ वेरी गुड, 10 sin 53। बोले क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब तो वैल्यू की बात आ जाती है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू कॉस 53, 3/5 लिखा होगा ना कहीं, ये देखिए, तो ये हो जाएगा, देखिए 3/5, ये 2 हो गया और 6 बन जाएगा, 6 न्यूटन। तो अब इस वाले पे देखें, ये हो जाएगा 10 इंटू आई थिंक 4/5, ये 8 आ जाएगा। बोले समझ में आई बात कि नहीं आई, नहीं आई। अब कहानी समझिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो हमने एक्सिस लिया है एक्स और वाई, अब कहानी को समझिएगा धीरे धीरे करके। इस तरफ कितने का था, 8 का था, वो तो पहले से दिया हुआ था। देखो अब लाइन देखिएगा, ये कितने का है, 8 का। अच्छा अब चेक करो कि इधर कोई और है क्या, इसको आपने रिजॉल्व किया था ना, दो इफेक्ट कहाँ, एक इधर है और एक इधर है, इसको नहीं देखना आप, खत्म ये। अब क्या देखोगे इसको, 4 कहाँ है, इधर,
तो यहाँ पर क्या जाएगा, मतलब रुकिए भी, उछलिए मत, क्यों उछल रहे हैं। देखिए इसी पर क्या हो जाएगा, एक कौन आ जाएगा, 4 न्यूटन वाला भी आ जाएगा। बोलो हाँ, 8 तो पहले से ही है। और कोई इस तरफ है क्या, इस तरफ तो कोई नहीं है। और इधर है कोई क्या, हाँ है ना कोई, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कहाँ है, इस तरफ है। तो इस तरफ है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखा जाए तो इस तरफ कितने का है बेटा, वो 6 न्यूटन का है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अच्छा इस लाइन पर कोई और आ रहा है क्या, नहीं, एक ये था और एक ये था और इसके उल्टा में कौन था, ये वाला था। सही है। अच्छा अब बताते हैं, अब बताइएगा ऊपर कोई, नीचे है कोई, यस नीचे का दिख रहा है मुझको, कितने का दिख रहा है, इधर कितने का दिख रहा है, 3 न्यूटन का दिख रहा है ना। और देखिए ऊपर में 2 दिख रहे हैं, देखिए एक तो ये वाला, इसका जो टूटा हुआ होगा कितना, ये 3 वाला, तो एक जो है इस तरफ आएगा कितने का, एक 3 न्यूटन का इस तरफ आएगा। सही बात है। एक और आया होगा इसका 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 ऊपर कितना होगा, 8। सही है क्या। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब ये हो गया 8। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब देखो तो पहले ना ऐसे वाले को सॉल्व कर लो, ऐसे वाले को, फिर ऐसे वाले, मतलब एक्स के लॉन्ग वाले को, फिर वाई के लॉन्ग वाले को। अब बताओ तो उधर वाला जो ज़्यादा हो पहले उसको प्लस कर लिया करो, फिर इधर वाला प्लस कर लिया करो, जो ज़्यादा होगा ज़्यादा वाले को कम में से माइनस कर दो, सीधी सी बात ही है। जैसे देखो इस तरफ कितने का है, 8 + 4 कितना हो गया, 12 का हो गया। पीछे कितने का है, तो बचा कितना, 6 बचा भाई। उधर 12 है, इधर कितने का है, 6 का, तो बचा कितना, 6 किधर, जो ज़्यादा है। तो मतलब इस तरफ कितने का बचा, बोलो इस तरफ बचा कितने का, 6 न्यूटन का बचा। नहीं आ रहा है, हाँ बड़े को छोटे में से। अब बताइए ऊपर कितने का है, 8 + 3 11 ऊपर है, नीचे कितने का है, 3 का, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कहाँ बचेगा 8, ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इधर कितने का आया, 8 न्यूटन का। कहानी पकड़ में आ गई बच्चों को। अब देखिए ये x है और ये क्या है, y है। पहले पड़ गई बात की नहीं पड़ गई, यस। अब देखो, अब इसका जो है देखो समझो ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है ना, सिखाया था। देखो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये मिला दो इसको, यस। तो ये जो होता है ना, इसको हमने क्या बताया था, हाँ इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, शांत रहे, कहने का मतलब ये हुआ कि 3 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये 8 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन मिलाकर इस पॉइंट पर कितने का फोर्स लगा रहे हैं एक्चुअल में, वो आएगा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। भाई इसमें ऐसा हो रहा है ना, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो नेट कितना आएगा, मतलब कितना रिजल्टेंट है, लग कितना रहा उसके ऊपर एक्चुअल में। बात समझ में आ गई क्या, अरे बोलो यार, यस। तो अब देखिए इसको बोल रिजल्टेंट, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, बोलो है ना। इसी को हम लोग कह सकते हैं नेट फोर्स। बोलो क्लियर है क्या। डिनोट करने इसे रिजल्टेंट लिखते हैं, हाँ FR लिख दिए, R फॉर रिजल्टेंट हम कह सकते हैं, F फॉर फोर्स। इसको बिल्कुल सही, इसको हम लिख सकते हैं F नेट। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा अब कहानी को समझिएगा। तो यहाँ पर ये जो F नेट आया या FR लिखे अंडर रूट, क्योंकि देखो 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, ये कितना है 6, ये कितना 8, तो ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, 8 ही होगा। नहीं आया, तो यहाँ से 6 है और यहाँ से 8 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या। 100 देखिए ये 36, 64, 100 और 100 मतलब क्या हो गया बेटा, 10 न्यूटन। मतलब एक्चुअल में देखा है जैसे फोर्स लग कितने का रहा है, 10 का ही लग रहा है, वो भी किधर, इधर। अच्छा अब इधर उधर तो बोल नहीं सकते, बताना पड़ता है कि डायरेक्शन, बताना पड़ेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यहाँ पर समझिए कि एंगल की बात हो, कितने एंगल पे लग रहा है। जैसे कि मुझे बताइए, जैसे कि आप समझिए, जैसे अब मैं ही मान लीजिए हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, है ना। एक मुझे तो कोई खींच रहा है कितने से, 8 से, बोलो है ना। ये हाथ पर खींच रहा है 8 से, कोई टांग पकड़ खींच रहा है कितने से, 3 से। आ रही बात क्या, बात समझ में आ गई क्या। अब कोई इधर जो पकड़ के बाल पकड़ खींच रहा है इधर से कितने से, 5 से, कितने एंगल पर, 37। बात समझ में आ गई क्या। अब आखिरी में कौन बचा, अन्वेषा बच्ची, बोले सब खींचे, मैं खींच देती हूँ उनको। ये क्या हुआ 10, तो बोला काम करो मैं इधर ले आती हूँ। बोलो हाँ है ना, कितने कितने का फोर्स लगा है, 10 का। अब आलोक सिंह से, अब ये भाई साहब पूछता कितने का फोर्स, मैं क्या क्या करूँगा, मैं नेट बताऊँगा। क्या बताऊँगा, नेट। तो कितने का लग रहा है इस समय, 10 का। बोलो है ना। और अब सब खींच खाच रहे हैं, तो मैं कहीं जा रहा हूँ ना, तो मैं कितने एंगल पे जा रहा हूँ, ये जो एंगल है इसको मान लो अल्फा बोल दो। तो ये जो अल्फा होता है ये बताता है कि डायरेक्शन, क्या बताता है, डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस से किसे, एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर नेट फोर्स लग रहा है।
बात समझ में आ गई क्या? मैं क्वेश्चन करवा रहा है ना, 1 बाई 1 को घबरा रहा है। बोलिए क्यों नहीं, ये अगर अल्फा यहाँ से लिया है तो एक्स एक्सिस बोलोगे, यहाँ से लोगे तो वाई से बोल दोगे। अरे बात क्या, अरे मैं बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, स्टार्ट किया मैंने इसको। अब बताओ तो tan अल्फा, बोलो tan अल्फा कितना हुआ? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना हो गया? 8 और ये कितना हो गया? 6। देखो 8 और 6 ये कितना हो जाएगा? 4/3। अक्कल लगाओ यहाँ तो, यहाँ लगाओ, अक्कल लगाओ, अक्कल। अगर मैं आपसे पूछ लेता, सपोज करो पूछ लूँ, मान लो कि बताओ कि tan 53 कितना होगा? tan कितना? tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपने 53 बोला, 53 है कि सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर, तो 4 और ये हो गया बेस, ये कितना हो जाएगा? 4/3। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, इस 4/3 को लिख सकते हो tan 53 डिग्री लिख सकते हो। तो tan हटा दो तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका? 53 डिग्री। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स 53 डिग्री पर इधर लग रहा है। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ ना? नहीं समझ में आया? आ गया क्या? क्या याद करने वाली बात थी? बस ये कि अगर यहाँ एंगल है तो यहाँ कॉस रहेगा, इसके परपेंडिकुलर में क्या रहेगा? साइन रहेगा। बोलो क्लियर है क्या? चलो जाओ फटाक से, फिर अगला क्वेश्चन बोलता हूँ मैं। हाँ पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, सोल्यूशन पूरा, आप पूरा लिखो। अभी तो स्टेप उड़ाने चालू कर देंगे ना, अभी तो अपने स्टेप्स पूरे लिखे हैं। क्या चीज़? मुझे दिख रहा था ना कि ये 4 और 5 का रिलेशन, 4 3 का रिलेशन मुझे दिख रहा था कि यहीं आने वाला है। अरे ये 4/3 वगैरह मुझे दिख रहा था कि 10 का ही रिलेशन है और 53 वगैरह का रिलेशन है। मतलब अरे यार वो तो गलती से बना हुआ है, आप तो 10 वाली लाइन को बड़ी कर दीजिए, क्योंकि 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है। बिल्कुल, वो तो अब वो जगह नहीं था क्योंकि ऊपर कैमरा नहीं कैप्चर कर पाता, तो मैंने नहीं बनाया। चलो भाई सही बात है। बोले क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? टफ है, लिखने की स्पीड बढ़ाइएगा। मैं हमेशा लिखने का जो मेरा पैटर्न है, हमेशा ऐसे लिखता हूँ, हमेशा ये लिखने का मेरा पैटर्न है। वो आखिरी में कुछ जगह कम पड़ जाता है, फिर कोने तरह लिखना चालू करता हूँ। आपको मालूम है कि मोबाइल जो है यूज़ नहीं करना है। अब आपका मोबाइल जो है ऑफिस में चला जाएगा, क्लास के बाद मिलेगा, तो इसलिए कृपया, हाँ लागू हो गया है नियम, हाँ ये ध्यान रखिए। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और कैमरे में कोई किसी मोबाइल अगर पकड़ में आ गया, गलती से आप छुपा के ले आए और पकड़ में आ गए, ठीक है, तो मोबाइल तो जाएगा ही जाएगा, फिर आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, फिर उसको उनके हम कान भरेंगे, है ना। इसलिए प्लीज़ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर टाइप के 2 4 5 क्वेश्चन कंसेप्ट सीख रहे हैं, कैसे क्या होगा, है ना। फिर जब उसके बाद डीपीपी आपके हाथ में आएगा, फिर क्या होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आगे पीछे करके, है ना। ताकि दिमाग क्लिक करे कि हाँ ये आएगा तो ऐसे करेंगे, आएगा तो ऐसे करेंगे। हाँ मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अब पूरा वेक्टर जितना पढ़ा, बस वेक्टर पूरा ही आएगा। तब तक जिनका छूटा हुआ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं कंप्लीट कर दूंगा रिकवरी देकर। हाँ रिकवरी देकर
हो गया? कोई टफ कुछ नहीं था, इजी है। चलो हो रहा है? बस ये मिटा दूँ, एक नया क्वेश्चन कर दूँ यहाँ पे। हो गया? क्या पॉइंट समझ में आ गया? चलिए अब इसको थोड़ा करिएगा। लिखो इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज जीरो, इफ रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज जीरो, इफ रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज जीरो, then resultant of the following forces is zero, then find the value of f naught, f naught, ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ। then find the value of f naught। हो गया? f0 ना बोलकर उसको मैं f0 बोले, f naught बोलो। बेटा बोर्ड पे आ जाओ, मत करो, आप सीखो पड़ा, प्लीज प्लीज। अच्छा नोटिस करो, पहले आप कहानी को समझो। बोले आप कहानी को समझो। उन्होंने क्या बोला कि रिजल्टेंट जो है इसके ऊपर ज़ीरो है। रिजल्टेंट बोला मैंने, रिजल्टेंट ज़ीरो है, ठीक है? अब समझो इसको। अच्छा एक बात बताओ, मुझे लगता है कि अगर हम f0 को रिजॉल्व करें, अच्छा ये f0 को रिजॉल्व करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो 4 न्यूटन है किसके ऊपर है? y पे है, चिंता वाली बात ही नहीं है। ये किस पे है? x पे, तो चिंता जो नहीं है इस पे उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अब बताओ यहाँ पर ये कितना है बेटा? 37 डिग्री, तो एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ जाएगा। ये वाला कितना आएगा? f0 cos 37, और इस तरफ वाला आएगा, बोलो बेटा, f0 sin 37। हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये कहाँ है? ये एक्स वाई पे है क्या? अरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है तो उसको रिजॉल्व कर दो, उसको रिजॉल्व कर दो। बाकी इन सबको टच मत करना, ठीक है? क्लियर है क्या यहाँ पर? नहीं समझ में आया? अब समझिएगा। अच्छा अब दिमाग लगाओ, ये कितना था? ट्रायंगल फिर बना दूंगा मैं। ये 37, तो ये 3 और 4 5। अब बताओ कितना हो जाएगा? f0 4/5। हाँ ये वाला कितना आएगा? f0 3/5। सही बात है क्या? अब थोड़ी सी अक्ल लगाते हैं, देखिए देखो, अब थोड़ी सी अक्ल लगाना चालू करिएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ कितने का है? एक ही दिख रहा है, यही वाला है। ये कहाँ है? इधर ही तो है। तो इस तरफ कितने का है बताइए? 4f0/5 का है। सही है क्या? उसके अपोजिट में
उसके अपोजिट में है कितने का? 2√3 न्यूटन का। ऊपर कितने लोग हैं? 2 लोग, एक ये है एक ये है ऊपर, सही है ना? ऊपर हो गए, एक हो गया आपका 2 न्यूटन और इसी पे आगे बगल में आ जाए भाई थोड़ा सा तो, और इसी पे एक और है कितने का? हाँ, वो 3F0/5 ऐसे लिख दो इसको। बोलो क्लियर बेटा? कोई और है क्या? एक और है जो कि नीचे है कितने का? 4 का। बोलो क्लियर है कि नहीं है? लिख लो, फिर बात करते हैं। लिख लो, फिर दिमाग लगाना। लिखिए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल्दी करिए। अच्छा, इसका जो जब अक्कल लगाइएगा ना तो बड़ा आराम से लगाइएगा कि एक्चुअल क्या में है क्या आराम से लगाइएगा, है ना? ऐसा नहीं कि हवाबाजी मत करिएगा। हो गया? अच्छा बेटो, थोड़ा सा अक्कल लगाओ। अक्कल, क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के देखो। क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातों को समझाता हूँ। अच्छा सोचिएगा, क्या यही सोच रहे थे आप? बेटा थोड़ा सा अक्कल लगाते हैं अपन। अक्कल देखो, छोड़ दीजिए, अक्कल लगाइए थोड़ा। अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? नहीं, क्योंकि इसलिए मालूम है कि अपने को F0 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अपन क्या दिमाग बैठा ले ऐसे ही जनरली कि मान लो ये बड़ा होगा, आप भी बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई एज्यूम, भाई अपने को F0 मालूम है क्या? नहीं मालूम, तो अपन कैसे मान लेंगे कि इधर वाली चीज़ बड़ी इधर वाली? भाई जब अपोजिट में है तो बड़े को छोटे में से माइनस करना पड़ेगा। अपने कहाँ मालूम कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मालूम है क्या? तो अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि इधर वाला बड़ा होगा, सीधी सी बात है। अब बताओ, तो इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पर इधर कितने का है बताओ? अच्छा, एक इधर है 4F0/5 माइनस 2√3 आएगा। नहीं समझ में आया क्या? भाई माइनस तो करना है ना, या तो इसको इसमें से करना पड़ेगा या तो इसको इसमें से करना पड़ेगा। कुछ मल में नहीं, तो उसको इसमें से ले लेते हैं, है ना? अब इससे तो क्या करेंगे? इस वाले में ऊपर वाले को मान लेते ज़्यादा है। बोलो क्लियर है क्या? इधर F0 वाले उसको ज़्यादा मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? अरे मान सकते हैं भाई, थोड़ी नहीं मान सकते। बताओ क्या होगा? तो बताओ 3F0/5 + 2, वो तो ऊपर वाला हो गया। क्या करना भाई? इन दोनों को ऐड करोगे तो ऊपर आ जाएगा ना यार? सही है। और अपोजिट में कौन है? तो यहाँ माइनस कर दोगे तो ऊपर नहीं, नेट नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? अरे यार आएगा भाई, ये दोनों प्लस में करना पड़ेगा, उसके अपोजिट वाले को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा अब बताओ क्या होगा? इन्होंने बोला कि तो ये 3F0/5 और माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब मुझे एक चीज़ समझाओ, अक्कल लगाएगा थोड़ा सा अपना। ये क्या कहलाएगा इनका? इनका FR कहलाएगा, यानी F-net कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो उसने क्या बोला बताइए? अच्छा तो उसने बोला है कि जो FR, अच्छा FR बोला है 0 है। उसने बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 0 है, यानी FR की वैल्यू 0 दी हुई है इनडायरेक्टली। और भाई अच्छा FR निकालते कैसे हैं? FR निकालने की जब बारी आती तो कैसे निकालते हैं अपन? FR कैसे निकालते हैं? मुझे लगता है नहीं, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, नहीं क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो ये कोई भी करो, कितना जाएगा बताओ? कितना आ जाएगा? 4F0/5 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? और प्लस क्या हो जाएगा बताओ? पाइथागोरस 3F0/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है। कौन सा वाला? तो वही तो यूज़ किया अपन ने।
भाई 1 मिनट, ये कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। तो इतने का इसको नहीं, पूरी बात सुने, पूरी बात सुने, अभी कुछ नहीं आएगा। देखिए, इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर का तभी रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो एफ आर तो यही फार्मूला ही बताया था मैंने आपको, 90 डिग्री पे है। तो बोलो, आप ध्यान से पढ़िए मेरे इसमें। बट एफ आर क्या हो जाएगा? उसने बोला क्वेश्चन में क्या है? 0 है, बोला है ना भाई साहब। अब क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे चीज़ ऐसा सोच के बताइएगा, अक्कल लगा कर थोड़ा सा, कि भाई अगर स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स तो रूट हट जाएगा, नहीं हटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या जाएगा, जब 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छा बताइए, 4f05 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस क्या जाएगा? 3/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व ही तो करना है हमको। अरे बोलो यार, ट्रिक तो ये है कि भाई इसको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात ये। अच्छा कैसे करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। नहीं तोड़ेंगे तो पहले का स्क्वायर क्या होता, क्या जाएगा? तोड़ो तो कितना आ जाएगा आपके हिसाब से? हाँ, रूट हटा दिया ना बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया तो हटा दिया। ये स्क्वायर तो रहेगा ना अंदो, ये स्क्वायर हटा रहे हैं। अरे बाप रे, इधर देखो। अब इसका स्क्वायर तोड़ो यहाँ से, कितना आ जाएगा? 16f0 स्क्वायर बाई 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर 12। 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12। आता है पढ़ने ना? ये तो पढ़े हो ना? आता है ना? रिजल्ट नहीं आया, डर लगता है हमको, पता नहीं पास हुए कि नहीं अभी तक। देखो ये देखो, माइनस क्या हो जाएगा? 2ab, 2 हो गया। ए कितना है? 4f0/5 इंटू 2√3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब बताओ, अब यहाँ पर जगह कम दिखेगी तो मैं इसको आगे यहाँ लेता हूँ, इसको कंटिन्यू प्लस, ये वाला प्लस यहाँ लगा दिया, चलेगा? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, इतना कितना हो जाएगा? 25। नहीं आ रहे लोगों को यार। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पीट दिया करो, जैसे उल्टा बोले थे, खट से तुरंत जग जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगा? 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2ab, a के नाम पर आ जाएगा 3f0/5 इंटू 2। बोलो क्लियर है क्या? देखो इसको पूरा ही लिख दिया, इसको लिख दिया, इक्वल टू क्या है? 0, 0 यहाँ लगा दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों को? पल्ले पड़ेगा क्या कहानी है? आप सुनो ध्यान से। ये बताओ, 16f0 स्क्वायर बाई 25, फिर क्या गया? 9f0 स्क्वायर बाई 25, 16 प्लस 9 25। तो ये बन जाएगा 25f0 स्क्वायर बाई 25। नहीं आ रहा क्या? हाँ कर देंगे, रुक जाओ पहले, देखो जरा। अच्छा अब बताओ इधर क्या आएगा? अक्का लगाओ। 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 रूट 3 अपॉन 5। इधर क्या है? 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। बोलो क्लियर है क्या? बस देखते रहो कितना आ जाए। बोलो कितना आ जाएगा? माइनस बोलो कितना आ रहा है? 16√3f0/5 और माइनस कितना है? 12f0/5। बोलो क्लियर है क्या? आगे तो क्या है? ये 12 है और ये 4 है, कितना हो गया? 16। कहानी पकड़ में आ गए तुम लोग बेटा? ये तो इसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है? अब मुझे इसी बताओ, पढ़े लिखे तो लगता ही मुझे थोड़ा बहुत। f0 स्क्वायर माइनस ला क्या होगा? सॉल्व कर दो। इसका एक ट्रिक और है, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले इसको सीख लो आप, दूसरा ट्रिक मैं सिखाऊंगा ही आपको। बताइए कितना हो जाए? ये दोनों सेम है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर क्या जाएगा? 16√3, इसको यही रहने दे क्या? चलो छोड़ दो। 16√3 और क्या हो जाएगा? प्लस 12f0 बाई क्या हो जाएगा? 5 और प्लस क्या हो जाएगा? 16 0। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? सही है ना? पक्का? हाँ आओ, हाँ हो जाएगा हाँ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बताइए? बात समझ में आ रही है क्या? श्योर है? अच्छा अब बताओ क्या करोगे? बहुत करोगे उसको, अब तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो ये नहीं बनेगा। अरे माइंड में ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन पहले बात है कि भाई सिंपल ऐसे बोलेंगे तो हमें तो यही कर सकते हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते। यस ठीक। अच्छा अब बताओ, इसको आपने इधर कर दिया, सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेकर, तो ये इधर आ जाए, कितना आ जाएगा? 5f0 स्क्वायर माइनस 16√3 प्लस 12f0 प्लस इधर भी जाएगा 80 बाई क्या हो जाएगा? 5
और 5 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देना है, 0 में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नहीं आया। ये तो लोग मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखो यार, ये प्लस माइनस बचपन ही सीखे हो क्या। ये 5 इस तरफ गया कि नहीं गया, ठीक है, हाँ ये इधर भी जाएगा ना, 4 अपॉन क्या होता है, 5 होता है, 5 कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर, नहीं आया। अरे इनका मैथ्स स्ट्रांग था, पता नहीं कौन सी मैथ्स स्ट्रांग रख के बैठी हुई हैं। ये बता अच्छा 2 माइनस अगर 1/3 प्लस 1 लिखा हो, अब बता अच्छा क्या होगा, ऐसे लिखा हो तो ये इधर भी जाएगा इधर भी आता है ना, या ऐसे बोलना कि एलसीएम 3 ले लेते हैं अपन, यहाँ कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब वो बचपन गया कि यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 3 हुआ, अपॉन 3, अगर इक्वल टू 0 ही लिखा हो तो 3 का मल्टीप्लाई है नहीं हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। तो जनरली क्या होता है कि जो मैंने बातें पूरी बोली, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक नहीं आई, यस। अब बच्चा क्या करेगा, देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन यही कह रहा है हमसे, क्या चीज़, कि भैया इनका रिजल्टेंट कितना है, 0 है, बोलो है ना, तो बताओ फोर्स कितना होगा, यही पूछ ही रहा है वो। अरे बोलो भाई, श्योर है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लिख लीजिए। मैं बताता हूँ, दूसरी कहानी सिखाता हूँ आपको, प्लीज़ लिखो प्लीज़, दूसरा सिखाता हूँ आपको मैं। हो गया। ये जो मैंने सिखाया भी आपको, ठीक है, वो इतना लंबा सॉल्व करेंगे, बैंड बच जाएगी आपकी। अब मैं इसके बाद सिखाता हूँ, इसका ट्रिक सिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में सोचना हमें ये ना, ये अक्सर बच्चे सोचते हैं, अगर बच्चा स्टार्टिंग में सीख रहा होता है तो बिल्कुल ऐसे सोचता है वो, ठीक है। हो गया। लेकिन मैं, हाँ लिख लीजिए, मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, हम इतना लंबा मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन बच्चे लग रहा करते रहते हैं, ऐसे कर ऐसे आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। अरे इसको F0 को सॉल्व करना आसान बात है क्या, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, ठीक है। मिडिल टर्म तोड़ेंगे, ये करेंगे, मिडिल टर्म होगा चाहिए, क्लियर है क्या। अब सुने ध्यान से, तो अब यहाँ पर इस कहानी में अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो सीखो। पहले सुनो, बताऊँ, अच्छा हो गया, यस बेटा। इतना ये नहीं है कि आप इससे कर नहीं सकते थे, कर सकते थे, लेकिन ये बहुत टफ लग जाएगा।
तो इतना हम यूज़ नहीं करेंगे। बात नहीं बेटा, बात मत किया करिए, तो कुछ चीज़ सीखते तो बात नहीं करते। हो गया बेटा? देखो अब सुनो, ध्यान समझो कि कहानी क्या बनती है वो सुनो, पहले समझो। देखो बेटा, मैंने कुछ सिखाया था, मैं आपको बताता हूँ, याद करवाता हूँ। देखो जरा, याद करो, मैंने एक बात बताई थी आपको। देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सपोज करो, और ये आपका मान लीजिए कि वेक्टर ए दिया है। मैंने कल वाली क्लास में कुछ बातें सिखाई थी, उसको दोबारा सिखाने जा रहा हूँ, वो सुने। देखो अभी मैंने क्या कहा, अभी क्या बताया था, अभी 2 मिनट पहले, कि ये जो होगा इसका कंपोनेंट होगा, मतलब इसका वेक्टर ए का इस तरफ क्या होगा, इफेक्ट होगा। कल बताया था, कल देख लीजिए कल वाला। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, अच्छा ये भी इसका इफेक्ट होगा। ये जो है, ये इसको हमने बोल दिया ए एक्स क्यों बोल दिया, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि एफ है और ये थीटा है, तो क्या कर रहे थे इसको एफ कॉस थीटा, और इसे क्या बोला था मैंने, क्या बोल दिया करो, एफ साइन थीटा। यही ना बोल रहा था मैं करने के लिए, नहीं बोल रहा था, बोला था। तो ये किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग, तो इस पूरे का नाम हमने क्या रख दिया, एफ एक्स। फोर्स है तो क्या रख दिया इसका, एफ एक्स। इस पूरे का नाम क्या रख दिया हमने, एफ वाई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये वेक्टर ए है, तो जो ये एक्स के अलॉन्ग होगा उसको हमने क्या बोल दिया, ए एक्स, और ये जो वाई के अलॉन्ग होगा इसको क्या बोल दिया, ए वाई। ठीक है, फिर मैंने एक बात और सिखाई थी आपको, ध्यान करें, कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सिखाया था क्या, यस। दो वेक्टर में सम करते हैं, तो ये देखो एरो, देखो एरो, देखो एरो, ये क्या एरो, कंटिन्यू एरो, दिस, देखो जा रहा है रास्ता, ये फिर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, देखो देखो ऐसे, ये और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, अच्छा ये ध्यान दो, ये प्लस ये इक्वल टू ये। तो हमने क्या सिखाया आपको, देखो ये वाला क्या चीज़ है, वेक्टर ए है, इक्वल टू क्या होगा ये, तो इसमें क्या लिखा जाए, ए एक्स, और कहाँ जा रहा है, एक्स में जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होता है उसमें, आई कैप। क्या होता है बेटा, आई कैप। आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा पूरा पूरा, है ना, समझाया था उसमें। तो बताइए क्या हो जाएगा, प्लस दिस, तो ये और ये तो सेम ही है ना, तो ये इधर कितना है, ए वाई, और डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप। बोलो हाँ, क्या होता है बेटा, आई कैप होता है अलॉन्ग एक्स, जे कैप अलॉन्ग वाई, और के कैप होता है ना, अरे होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यही चीज़ क्या होता, समझो बात को, कि अगर कोई वेक्टर दिया हो और उसमें एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है आपका जेड, एक्स वाई जेड तीनों है ना, एक्सिस तीनों है, और ये उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको वेक्टर ए दे रहा हूँ, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए को क्या लिखा जाएगा, ए एक्स आई कैप, बोलो ए वाई जे कैप, और साथ में एक और आ जाएगा ए जेड के कैप। ए एक्स किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग, ए वाई वाई के अलॉन्ग, ए जेड इफेक्ट ये बताया था। अब कहानी को पकड़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया, देखो इसका मैं एंगल चेंज कर दूंगा ताकि और इजी हो जाए, 37, ठीक है, मेरे लिए इजी करने के लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। मेरा कंसेप्ट मतलब है ना। अब कहानी समझो प्लीज़। ये जब आपने इस एफ नॉट को ऐसे देखा, तो सिंपल एफ ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, सीखो बेटा, कितना है यार, 30 डिग्री। इस तरफ कितने का आएगा, बोलो, एफ नॉट बको कॉस 30, इधर कितना आ जाएगा, एफ नॉट साइन 30 आ जाएगा। अब जो सिखा नहीं आया, और उसको सॉल्व करना चेंज कर दिया था, और इजी हो जाएगा मेरा। अब देखो, मुझे कंसेप्ट सिखाना है बच्चों आपको। अब सुनो ध्यानपूर्वक, मुझे चीज़ समझाओ। इस जगह पर एफ कॉस 37, कॉस 30 कितना होता है, तो यस, तो ये हो जाएगा एफ नॉट रूट 3/2। ये कितना हो जाएगा, एफ नॉट बाई। अब जो सिखाने तो सीखिएगा, सुनो। इस समय यहाँ पर क्या है, कितने का है, एफ नॉट रूट 3/2। ये तो ये है, और कोई है क्या, उधर तो कोई नहीं मुझे दिख रहा, ठीक है। इधर कौन है पीछे, 2√3 है। ऊपर कितने लोग हैं, एक 2 का है
और एक F0/2 का है, नहीं आया। और नीचे कौन है? कुछ छूट गया क्या मुझसे? कुछ छूट गया है क्या? अब सुनो आराम से, कुछ छूट गया क्या? बस सुनते रहो धीरे करके। देखो मुझे बात बताओ, इस तरफ कितना आया, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? √3 F0 इतना माइनस 2√3। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? नहीं आ रहा है? अबे बर्दा हो बोला करेगा, ये मैथ नहीं करेगा क्या? अभी बताया था, बोला दिमाग का चालू करो चलाना। हाँ नहीं तो इसमें से इसको करो, कितना आ जाएगा? 2 + F0। मैंने बोला चलो चालू करो, 2 माइनस बोल, ऐसे मुझे बोला करो, ऐसे का। हाँ F0 -2। बोलो क्लियर है क्या? अब कहानी समझो, कहानी समझो। अरे मान लो ना यार F0, आपको मालूम है क्या F0 कितना होता है? मालूम है क्या F0? मान क्या लिया? हाँ चिल्लाने में मान रही हो, कैसे मान जाओगी? हाँ अब मुझे एक बात बताओ, अक्कल लगा के बोलो, अक्कल। ये जो इधर आ रहा है, देखो ये हमने बोला ना कि देखो एक इस तरफ आया है, कितना? ये वाला आया है, और ये वाला कौन सा? ये वाला है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इधर ही जाएगा। मान लो कि वो F है, रिजल्टेंट हमने F ही बोल दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग को? रिजल्टेंट F बोल दिया। अब अच्छा मुझे एक चीज़ समझाओ, जब ये वेक्टर A इस तरफ है, अक्कल लगाना, वेक्टर A इस तरफ है, तो इसको अपन ने क्या बोला? AX, इसे AY। तो आप इसको क्या बोलोगे? इस वाले क्या बोलोगे? FX, और इस वाले क्या बोलोगे? FY। अरे बोलो यार, और Z भी होगा तो क्या बोल दोगे? FZ। नहीं आया? तो ये बताओ वेक्टर A क्या लिखा गया? ये लिखा गया। तो यहाँ पर अगर मैं कहता कि वेक्टर F क्या लिखा जाएगा, तो वो होगा FX I कैप K कैप। एग्री हो कि नहीं हो? ये क्यों? हम ये कह रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मान लो ये X है, ये Y है कि नहीं है? Z होता तो लिख देते ना, लिख देते ना। हाँ होता तो लिख देते ना। हाँ अब सुन, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देखकर जो मैंने क्वेश्चन बोला था, इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट है वो कितने का है? 0 है। रिजल्टेंट कितने का है? 0 का उसने बोला था वो, ठीक है। अब देखो अक्सर सुनो, तो यानी इनडायरेक्टली उसने बोल दिया कि जो रिजल्टेंट है वो कितने का है? 0 का है। कितने का है? 0 का है। कहानी पकड़ो, देखो यानी ये जो चीज़ है ये कुछ और नहीं है, क्या है? 0 है। बोलो हाँ है ना? उसने बोला रिजल्टेंट क्या है? 0 है। बोलो हाँ है ना? तो अब बताओ क्या इस 0 को आप 0 × I कैप, 0 × J कैप और 0 × K कैप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं। ए दिमाग चला वो कर रही बस। हाँ ये चीज़ इसको लिखते हैं ना ऐसे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर। अब सुनो, अगर कभी ऐसा हो जाए, सुनो A I कैप B J कैप, मान लो ऐसा हो, ठीक क्लियर है क्या यहाँ पर? और प्लस क्या हो जाए? C K कैप, ऐसा हो, इक्वल टू क्या लिखा हो? मान लो इक्वल टू क्या लिखा है? नहीं देखो 2 I कैप 3 J कैप और 4 K कैप लिखा हो। ये दो वेक्टर आपस में क्या है? इक्वल है कि नहीं है? ये इक्वल तभी माने जाते हैं जब I के पहले वाले का यानी कोफिशिएंट ऑफ I इधर का और कोफिशिएंट ऑफ I इधर का आपस में क्या हो? इक्वल हो। अरे दो वेक्टर को इक्वल तभी मानेंगे जब इसका I कैप है, इसका कोफिशिएंट ये रहा, इसका कोफिशिएंट ये रहा, दोनों आपस में क्या हो? इक्वल। मतलब यहाँ पर यदि A = क्या हो? 2 हो, बोलो है ना, और B = 3 हो और C = कितना हो? 4, तब इक्वल माने जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पहले पढ़ा? यस। अब सुनो, अब इसको ये लिख सकते हैं, ये दिमाग तुरंत इस पे लगाया करो, खटाक से इस पे आ जाया करो। हाँ अटक जाती है जगह। इसको ये लिख सकते हैं ना। उस क्वेश्चन में क्या बोला? 0। अब मैं सिखा रहा हूँ, सुनो। जो इसने 0 बोला था, देखो इसको हम एक बार और सॉल्व कर रहे थे, है ना। अब ध्यान लगाओ, जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने क्या बोला? हमने बोल दिया कि भैया जो देखो सुनो, हमने 0 बोला था,
बोलो है ना, ऐसा कुछ स्क्वायर स्क्वायर कर लिखा हुआ था। अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ। यहाँ पर मैंने जीरो किसको कहा था? नहीं, मैंने एफ नॉट के रिजल्टेंट को जीरो बोला था, मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को जीरो बोला था। लेकिन जब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो मैं 37 लिखा था, बोलो है ना, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहीं नहीं लिखा है बोलो कि उसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है। उसने सिर्फ क्या बोला था, क्या बोला था आपने क्वेश्चन में? पढ़ो पर क्वेश्चन। हाँ, उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो इसको जीरो नहीं कर रहा था, जो रिजल्टेंट है उसके मैग्नीट्यूड को जीरो नहीं बोल रहा था। जब उसने जीरो कहा तो इसको जीरो बोला, यानी जो रिजल्टेंट है कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, वो किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो जब इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखवाया, करवाया आपको। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या निकाला उन्होंने? एफ आर, उसे क्या कर दिया? जीरो। और ये क्या है? और ऐसे निकाल दिया है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। जब तक क्वेश्चन में जब बोलेगा तो वैसे करना था। समझ में आया? पहले लैंग्वेज पकड़ में आ रहा है, वो सीखो। बोलो, रिजल्टेंट का यदि उसने क्या बोला? मैग्नीट्यूड बोला, तो क्या करते? जीरो। तो हम ऐसे करते, जो हमने पहले किया, बोलो है ना। लेकिन सिर्फ उसने क्या बोला कि एक वेक्टर है, ठीक है, उसने बोला इस ए वैल्यू जीरो है, बोला रिजल्टेंट क्या है? जीरो है। मतलब इनडायरेक्टली उसने ये कहा कि जो रिजल्टेंट आप ले रहे हो उसे क्या पुट कर दो? जीरो पुट कर दो। लैंग्वेज को सीखो। पहले पढ़ी बात यार, पहली बात है ना, ये बैल बुद्धि की तरह में बैठा करो, ठीक है। 10th क्लास का 11th में आना चालू कर दो और दिमाग लगाना चालू कर दो। 1.5 घंटे में ज़्यादा 2 क्वेश्चन करवाता हो, जिंदगी निकल जाएगी ये कोर्स कंप्लीट करते करते, है ना। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? बोलो, जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर फॉर्म में है, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, वो क्या है आपका? जीरो है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, तो ये होता है, उसको क्या बोला? जीरो बोला। और जीरो को आप क्या लिख सकते हो? अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इनके आई का कोफिशिएंट आई का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जे वाला इक्वल, के वाला भी क्या होना चाहिए? इक्वल। बोलो है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अब देखो मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, बोलो क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो ये बताओ, ये चीज़ क्या लिखी हुई है? कहाँ गई? ये पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है? ये एफ एक्स है, बोलो हाँ है ना। हाँ, ये पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है? एफ वाई लिखी हुई है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, अब बताओ उसने क्या बोला कि एफ क्या है, क्या होता है बताओ? एफ एक्स आई कैप, बोलो क्या है? वाई जे कैप ए, इसको जीरो बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कंपेयर कर दो, 0 आई 0 जे लिख सकते हो ना, 0 के। बोलो क्लियर है भाई साहब? एक्टिव को बैठा करिए क्लास में। हाँ, सोइए मत। बताओ एफ एक्स कितना हो जाएगा? 0, ये वाला 0, ये वाला 0 नहीं। हाँ, एफ एक्स कितना हो गया? 0, पक्का? वेरी गुड। अब बताओ यहाँ पे एफ एक्स कौन है? ये है? बोलो कितना है? हाँ, -2√3 इक्वल टू 0। ये ट्रांसफर करो, √3 f0/2 इक्वल टू 2√3। बोलो क्लियर है क्या? √3 से √3 कैंसल, f0 इक्वल टू 4 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखो एक वैल्यू और आ रही है, कहाँ से? क्योंकि देखा जाए कहाँ गया एफ वाई, भाई ये भी तो 0 होना चाहिए। कौन सा वाला भाई? एफ वाई भी तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चेक करो कितना है एफ वाई? f0/2 -2 इक्वल टू क्या है? 0। ट्रांसफर करो तो f0/2 इक्वल टू 2, तो f यस। और अच्छा देखा है तो 4 दोनों में एक ही आना चाहिए था। क्यों भाई? अगर यहाँ से वैल्यू अलग आ जाए, यहाँ से वैल्यू अलग आया तो गड़बड़ा जाएगा काम। अरे बोलो, तो यहाँ से सॉल्व करने पर, यहाँ सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आना चाहिए था? सेम आना चाहिए था। तो अब समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? जब वो कभी भी बोलेगा कि तो हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड को 0 करवा रहा है। अरे बोलो यार, कि सिर्फ वेक्टर रिजल्टेंट बोल दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म में 0 बोल रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? टाइम क्वेश्चन को समझिए, इतना स्लो थोड़ी पढ़ाया जाता है यार, गधों की तरह पढ़ते हो बिल्कुल। हैं खराब, हर चीज़ पर अटक जाते हो आकर। है नीट निकालना चाहते हो वैसे।
दिमाग खराब करते हो। हाँ, क्या क्वेश्चन डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस समझ में आया? अच्छा, अगर उसने क्या बोला होता मैग्नीट्यूड तो सॉल्व करवा दिया था। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? यस, बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? अब 30 करके सॉल्व कर लीजिए इसको, 30 करके सॉल्व करिए इसको। क्लियर है? हाँ, मेरी जगह का सर ने क्लास में चालू कर दिया ना, सीके सर ने, ठीक है, वो बहुत फास्ट लेंगे, खड़ा 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 खड़ा। जितना मैं 2 दिन में पढ़ाता हूँ, 3 दिन पढ़ाता हूँ, वो 1 दिन पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम दोनों पढ़ाएंगे, दोनों मिलके पढ़ाएंगे, तैयार रहिए बिल्कुल। चीज़ों को सोचा करिए अथवा फास्ट रखा करिए, एक चीज़ को धीरे धीरे इधर बिल्कुल ऐसे कछुआ से भी स्लो चल रहे हैं यार। खरगोश और घोड़े की तरह दौड़ना है या कछुआ की तरह? ठीक है सर। हाँ, सिंपल प्लस माइनस दिखता है तो अम्मी हाँ, वो जो लैंग्वेज लिखा रहता है ना, उसका मीनिंग समझिए, इसलिए मैंने हाँ रिजल्टेंट बोल दिया तो एफआर की बात कर रहा है वो, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड बोला है तो एफआर, और सिर्फ रिजल्टेंट शब्द यूज़ किया है तो वो किसकी बात कर रहा है? वेक्टर की बात कर रहा है ना? इसको लिखिए। ये अक्सर बच्चे गलती करते समझने में पॉइंट। वो क्लियर बोलता, ठीक है, कि भैया उसका मैग्नीट्यूड 0 है, उसने बोला क्या रिजल्टेंट 0 है, मतलब वो सिर्फ किसकी बात कर रहा है? वेक्टर फॉर्म में 0 बोल रहा है। कहाँ समझ में नहीं आया? कैसे लिखना है? हाँ, ए लिख लिया है, ए लिख लिया है, ए लिख लिया है, ये बगल में इतना बस लिख लीजिएगा समझने के लिए, ये वाला शब्द, क्योंकि मैंने उसको दोबारा से लिखा हुआ कि दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और मैं डबल बोलता है तो फिर गड़बड़ा जाता है ना। अब अगली बार कभी बोलेंगे समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसे भी हमारा नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, वहाँ से स्टार्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर फॉर्म का ही, वेक्टर में ही क्रॉस और डॉट, वो सीख जाएंगे तो फिर आप सीट के सिर्फ क्वेश्चन की वैरायटी करना सीखेंगे कि ऐसे होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा, फिर वो सिखाया जाएगा धीरे धीरे करके आपको। वेक्टर मेरे हिसाब से 2 क्लास 3 क्लास 1 वीक और पढ़ाएंगे। वेक्टर जनरली देखा है तो जनरली ऐसे देखा जाए तो 3 से 3 क्लास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि अभी आप 10 से 11 सीखते हैं, थोड़ा सा क्या होता है वक्त लेता है वो। इसी को किसी बच्चे को क्या है बिल्कुल अगर आइडिया हो वेक्टर का, है ना, तो ये मान के चलो कि वो 3 क्लास ऊपर नहीं लगता वेक्टर। और अभी पूरी फिजिक्स में यूज़ ही होता है वेक्टर, तो वहाँ तो ऑलरेडी क्या होता है वेक्टर चल रहा होता है। हो गया? और दिमाग को एकदम खोलो, तेज करो धीरे धीरे, ठीक है। ठंड लग रही है क्या आपको? ठंड लग रही है? नींद आ रही है? हाँ, तो सोच रहा हूँ कि स्टूल लगवा दूँ, छोटे और बड़े, इतनी हाइट के स्टूल, जिसको नींद उस पर बैठा दो। ठीक है, नहीं क्या नींद गिर जाएगा नीचे, और स्टूल बड़ा, और ऐसे नहीं होता ऐसे अटके उसी पर, जहाँ नींद आए टप्प से नीचे अपने आप क्या हो जाओगे, नींद आएगी नहीं। और पतला स्टूल बैठे हो, न इधर न उधर, बैठे उसी पर। हाँ, नहीं बैठाओ अपने आप, तब लाइन पे आओगे। हो गया? क्या आपको दोनों क्वेश्चन डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है क्या? वो सॉल्व करना मुश्किल था, इसमें हटा दिया था उसको वहाँ से।
सिर्फ हम मीनिंग समझाना था मुझे, ठीक है। अब देखो, अब सीखो धीरे धीरे। अब हटाए, हाँ। अब यहाँ एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, उसको देखना। अगला क्वेश्चन का हो गया, देखो। अच्छा बच्चों, एक बात समझो, सब छोटी मोटी बातें घबराना नहीं है। आप लोग जो मैं समझ रहा हूँ कि आप घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो। जब मैं क्वेश्चन सामने दूंगा डीपीपी वाले, और वहाँ आपका दिमाग नहीं चलाना, भाई साहब सोच लेना। हाँ देखो, एक क्वेश्चन है, वो देखो, वो रिजल्टेंट ही निकालना है। देखो x है, y है। पहले कहानी समझो, कितना दिया है 45, ये है 45 डिग्री, फिर ऐसे 13 मीटर, न्यूटन लिख दो, छोड़ो। अच्छा अब इस कहानी को समझो, को छोड़ दो आप, पहले कहानी समझो। ये एक्चुअल क्वेश्चन कह के आ रहा है, पहले बात समझने की कोशिश करो। देखो बोलो बेटा, जैसे ये O है, या A है, या B है, या C है, बोलो क्लियर है क्या? हमने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन लिख दिया। अगर मान लो न्यूटन की जगह मैं मीटर लिखता तो थोड़ा सा क्या होता, एक थोड़ी क्लियरिटी आती है आपको मेरी बात समझ में। देखो क्या है वो सुनो पहले। जैसे मान लो कि आलोक सिंह, जानते हैं आलोक सिंह को ना? देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो है आलोक सिंह है, मान लीजिए। अब एक्सिस जमीन बनाता हूँ मैं ऐसे, मान लो कि ये x है और ये y है। तो आलोक सिंह पहले यहाँ से चले 45 डिग्री पर, ये कितना मीटर 5√2, ये गए, बोलो हाँ है ना, यहाँ पहुँचे। फिर क्या हुआ, वहाँ पहुँचे, फिर क्या हुआ, इधर गए 1 मीटर, फिर कहाँ गए, यहाँ गए, कितना 3 मीटर, बोलो हाँ है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है समझने की कोशिश करिए। वो बहुत सी बातें पूछते हैं, जैसे आप ये जो स्टार्ट हुए यहाँ से, तो स्टार्ट हुए यहाँ से मतलब ये इसकी कहलाएगी एक प्रकार से इनिशियल पोजीशन कहलाएगी। एंडिंग यहाँ पे हुआ है तो इसको आप कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, फाइनल पोजीशन है। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। यस, कहानी समझिए। अगर आप इस इनिशियल को फाइनल से मिला दें, टक कैसे, थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात, घर का है अपने, तो ऐसे बोलो हाँ है ना। तो ये जो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाया है, अगर मैं इसको O से C, तो ये जो O से लेकर C का वेक्टर है, ये एक्चुअल में देखा जाए, नाम सुना होगा आपने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट मिला दो। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नहीं आई? शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा है ना आपने, हाँ, बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना। आइए अब मेरी बात समझो, ये बताओ ये यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहा है, इधर कितना। तो अगर आप A B को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पर कितना जा रहा है 1, और कहाँ जा रहा है x में, तो लिखना पड़ेगा 1 × I कैप, बोलो हाँ है ना। बहुत करेंगे, ब्रैकेट के बाहर मीटर लिख देंगे। B से लेकर C तक की अगर बात करें, B से C J कैप, Y कैप कब से होने लगा हूँ, हाँ बोलो क्लियर है क्या। लेकिन अगर आप देखें तो ये 45 पर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नहीं वो x y है, भी वो z नहीं है, नहीं z नहीं है भाई, वो तो दिख रहा है आपको, z तो ऐसे होता है ना। देखो यहाँ पर ये x है और ये y, ये कितना बेटा 45, कितना A पे है, कितना है 5√2। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, वाह। देखो मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये वाला कितना होगा 5√2 cos 45, ये वाला क्या हो जाएगा 5√2। हाँ ये बताओ, तो 5√2 cos 45 कितना होता है 1/√2, कट गया 5 आ गया, नहीं आया,
ये क्या है, ये भी 1/√2, ये भी 5 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, हटो भैया आलोक से, हटो ध्यान से, देखो नोटिस करो, ये x था, ये इतना था, ये O था, और ये क्या था आपका, A था, नहीं आया। इसके दो कंपोनेंट्स आ गए, दो कंपोनेंट्स, ये वाला कितना आया है 5, ये वाला 5, और ये वाला भी 5 आया। अगर कोई बोले कि भैया ये वेक्टर OA कितना होगा, तो दिस प्लस दिस, नहीं आया क्या, आ रहा था, कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, चलो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 5, कितना i कैप, हाँ आप पूछ रहा सही से, बस नेक्स्ट वीक में तैयार हो पढ़ने के लिए, बोलो क्लियर है क्या। अभी रुको, ये बताओ, क्या आप ये कहने को तैयार हो कि अगर मैं OC बोलता, वेक्टर OC, तो OC तो OA प्लस AB प्लस BC इज इक्वल टू OC, नहीं आया, वो शक्ल ही मेरी ऐसी हो, हाँ। अब मैं क्या करूँ, देखो OA AB प्लस, आप लोग को लगता होगा ये जो यहाँ कभी खड़े हो जाओ यहाँ और सिखाना हो, बिल्कुल आपको याद है सब कुछ, ये हर साल सिखाना रहता है ना, बिल्कुल रिलैक्स बेटा, और बिल्कुल बच्चे से बैठे रहते हैं, ऐसे घूर रहे होते हैं, और जहाँ उपटांग लिखा और खो गए, फिर 2 मिनट के बाद पड़ोसी से का है का लिखा है, फिर ये बिल्कुल ये होता है, ठीक है। और कुछ समझा रहे हो, और फिर हम लोग जैसे पढ़ा रहे होते यूँ मुंडी उठाया, चेहरा जो ऐसे था वैसे हो गया, आंखें बड़ी बड़ी कुछ दिख जाए, ठीक है। ये इस स्टार्टिंग में सिखाते वक्त होता ही है। अरे बात, ये जब सीख जाओगे ना, फिर कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, सर ये, वाह बेटा वाह, हाँ, लेकिन वो स्टार्टिंग जो होती है ना, बड़ी डेंजरस होती है। आप सोचिए कि कितना रिलैक्स होकर रहता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे ठीक, उसका वो हरकतें आप लोग की, सर वो √2 स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और दिमाग खराब कहाँ से लगा दिया कंसेप्ट रे। अच्छा खासा सब कुछ सही चल रहा है, इधर आओ, इधर बेटा इधर आओ, देखो इधर आओ, OA कितना है, ये वाला वेक्टर फॉर्म 5i कैप 5j कैप, बोलो है ना। AB कितना है, वेक्टर फॉर्म, अंधी AB पूछ रहा हूँ, साथ आ रही है AB, I कितना हो गया, i कैप, 1i कैप मतलब i कैप, BC कितना है 3j कैप, वेरी गुड, देखो आगे दे रहे। तो OC इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 5 + 1, i को i के साथ प्लस करो, तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 8j कैप। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अब सुनो ध्यान से, ये है क्या चीज़, ये जानते हो, ये x है और ये क्या है y, ये कौन है, ये कौन है c, बोलो क्लियर है क्या। अब देखो इधर देखो, ये कितना है, मतलब ये है कि OC पहुंचने के लिए यहाँ चलना पड़ेगा 6, और ऐसे है तो i कैप, बोलो है ना, और ये है मतलब ये चलना पड़ेगा 8, नहीं आया, वाह, ये कितना एंगल, थीटा, वाह। अच्छा अब सिर्फ मैंने बोला कि OC बताओ, तो मैं OC पूछ रहा हूँ, मतलब इसकी लेंथ पूछ रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, तो क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे ना, इतने के स्क्वायर, हाँ रुक तो जाओ मेरे, अरे रुक जा यार, हाँ ये बताओ, ये 6 जो लिखा है आपने, वो i के पहले का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये विचार करना चाहिए कि ये जो है कोफिशिएंट ऑफ i का कैप का स्क्वायर, बोलो है ना, और ये जो 8 है वो ये है, मतलब कि j के पहले वाला, बोलो है ना, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर हो गया, बोलो है ना। तो अगली बार में यही करेंगे, है ना। तो अब बताओ ये कितना हो गया, 100, बाहर आ गया 10, मतलब 10 मीटर लिख दो, अगर न्यूटन लिखा, न्यूटन है तो न्यूटन लिखना, मीटर से मीटर लिखना, बोलो है ना। मतलब ये ऐसे जो करा है, इसे करके O से लेकर C तक वो कितना है 10 मीटर, नहीं आया, रुको,
और जो ऐसे किया है तो एंगल भी तो बन रहा है। तो भाई अरे भाई करना है ना, ऐसे करो तो ऐसा, ये एंगल दैट इज द डायरेक्शन। अरे बोलो यार, ठीक है। वो देखा करने पोज वगैरह फोटो खींचते उसते हैं बच्चे ऐसे तरह से, उधर देख ही नहीं रहे हैं, वाह तो वही कहाँ देख रहे हो इधर, ठीक है। हाँ तो अगली बार क्या करेगा, पोज दीजिएगा ऐसे कोई दे, ये 10 डिग्री इंक्रीज कर और गिर जाए। हाँ इधर आओ, ये डायरेक्शन हो गया। बताओ क्या होगा, tan थीटा क्या होगा 8/6 4/3, ये मतलब इसका है 37 वाला काम है। बोलो ये 30, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5 और ये 53। किसकी वैल्यू है यार, tan 53 क्या है 50। अरे अलग क्वेश्चन, अरे वो अलग क्वेश्चन था, आंसर आ गया तो वही हो गया है ना देखो। अच्छा पहले पढ़ा बात के नहीं पढ़ा, अच्छा पहले पढ़ा, श्योर है, श्योर है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। इसी का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन है। अरे आंसर सेम आने का मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होता। हाँ समझ में आया। अच्छा मैं बताओ पहले, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स। जी तरीका अलग अलग बता रहे हैं धीरे धीरे अभी। हाँ तो अच्छा बेटा सुनो 1 मिनट के लिए, बहन जी लोग रुको। यही जो क्वेश्चन है ऐसे ना होकर, देखो अगर बात सुनो, वो ऐसे भी लिखा हुआ हम पढ़ सकते। देखो ये x है, ये y है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो ये कितना लग रहा है, मान लो अगर फोर्स बोलते हैं तो कितना है 1, तो 1 कहाँ लग रहा था, इधर लग रहा था, बोलो हाँ है ना। तो बोल देते भैया 1 न्यूटन इधर लग रहा है। ये कहाँ लग रहा है ऊपर, तो बोल देते हैं इस चीज़ को कि भैया ये ऐसे लग रहा है, कितना 3 न्यूटन का। वही चीज़ है, उल्लू बनाया है। ये इधर है, ये वाला कितना है 5√2, ये 45, वही तो लिखा है। अब बताओ अच्छा यही चीज़ को लिखते, इसी को लिखते हैं अपन, इसी को तो मुझे यहाँ कोने में लिख देता हूँ मैं समझाने के हिसाब से। अब बताओ ये देखो ऐसे, अब ये क्या चीज़ है, इसको अपन बोलते, सुनो ध्यान से, इसको बोल दिया वेक्टर F1, फोर्स है तो F1 बोल दिया। क्या बोल दिया F1, नहीं आया, कहाँ जा रहा है तो हाँ, तो इसको बोल देंगे 1 इंटू, इसको बोलो इसको 1 i कैप, बोलो हाँ है ना। इस वाले को मान लो मैंने F2 बोल दिया होता, तो ये क्या होता, वेक्टर F2 क्या होता बताइए, वेरी गुड 3j कैप हो जाता। अब इस वाले को मान लो मैंने F3 बोला होता, तो F3 बोला होता तो पहले इसको रिजॉल्व करते, रिजॉल्व करते किसको 5√2 को, इस तरफ 5 इस तरफ 5 आएगा, एक्सक्यूज मी, इसको रिजॉल्व किया तो इधर कितना आया 5, इधर कितना आया 5। तो ये जो ये F3 होता कितना होता 5i कैप प्लस 5j कैप, नहीं आया, नहीं आया। तो ये कितना आता 5, बोलो क्या आता j का जगह दीजिए। अब बताओ अब क्या लिखते बताओ, F नेट लिखते हैं ऐसे वेक्टर फॉर्म में, तो क्या लिखते बताओ F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर फॉर्म, बोलो हाँ है ना। रुको 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 रुको, ये जो आपने देखा जाए तो एक ही पॉइंट पर ये लग रहे थे ना, आपने क्या कर दिया F नेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको मैं नाम दूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं, एक ही पॉइंट पे बहुत से फोर्स काम कर रहे हैं, सबका कौन सा फॉर्म लिखो, वेक्टर फॉर्म लिखो, कौन सा फॉर्म वेक्टर, फिर F नेट इज इक्वल टू लिख दो F वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, और हो तो लगाते जाओ। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, आया। अब बताओ ये चीज़ बताओ, अच्छा ये कितना हुआ i कैप और ये कितना हो गया 3j कैप, 5i कैप और 5j कैप, कितना हो गया बताइए 6i कैप प्लस कितना हो गया 8j कैप, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। F नेट क्या होता सिर्फ अंडर रूट, अरे अंडर रूट 6, इंसान पूरा गबड़ा देती अंत में आकर। इधर आओ, हाँ अंत में पूछो कि रामायण खत्म, सर ये कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। हाँ
इधर, हाँ देखो, लो लो बड़े वाले लोग इधर देखो, ये एफनेट, एफनेट देखो, ये एफनेट है बेटा। कौन है? एफनेट, वेक्टर फॉर्म। तो इधर कितना होगा वो? इधर हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा 8। पहले पढ़ा कि नहीं? तो नेट फोर्स निकालना मतलब क्या हो गया? √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और डायरेक्शन वही इसे निकाला यहाँ पर। नहीं बस समझ में आई क्या? तो अब बताओ था पहला क्वेश्चन क्या था? जो हमने पहला क्वेश्चन करवाया था उसको हम अगली क्लास में क्या होगा, जैसे करेंगे तो क्या करेंगे, तो डायरेक्ट आई कैप जे कैप लगा खटखट करना चालू कर देंगे अगली क्लास में। बोलो पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? चालू हो जाओ। क्या हमने पूरी क्लास में बताया कि ये कहाँ जा रहा है? इधर x के लॉन्ग, तो कोई दिक्कत नहीं, मत रिजॉल्व करो। ये कहाँ जा रहा है? y में, तो मत रिजॉल्व करो। ये कहाँ जा रहा है? मतलब x y में तो नहीं जा रहा है, जो x y में नहीं जा रहा है उसको रिजॉल्व कर दो। आया? याद रहेगा? गज्जो है ना। ठीक है, दिक्कत ये है। ठीक है, क्या आज के क्लास समझ में आई क्या? नहीं आई? वो एक्चुअली हमने बताया था पहले भी था बीच में भी क्लास में, ये वाली बात क्लास बीच में बोला था, लेकिन वो जानते हैं बीच में फिर उड़ गया का। हाँ, कुछ समझ में आया कि नहीं रहा? इच्छा धीरे धीरे। तो अब हम ऐसे कुछ बातें बोला करेंगे तो क्लिक तो करेगा थोड़ा बहुत ना, बाकी हम करवा लेंगे चिल्ला चिल्ला के, है ना। चलो मिलते हैं।